हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करें ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी तक आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं पढ़ा था, केवल इनइक्वालिटीज़ पढ़ा था। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई प्लेन है, उस कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसके अंदर अगर कोई लाइन ड्रा कर दें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, हाफ प्लेन और हाफ प्लेन। अगर हम पैरेलल कोई ड्रा करते हैं लाइन वाई एक्सिस के तो दो हाफ, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन। और अगर विदाउट पैरेलल लाइन है तो अपर हाफ लोअर हाफ में। इस तरह से दो हाफ में ये प्लेन डिवाइड हो जाता है। अब जो पॉइंट जिस प्लेन में पॉइंट लाई करेंगे वही पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी वो इनइक्वालिटीज़ के क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। इसका कंडीशंस क्या है सॉल्व करने का, कि अगर कोई हमारे पास इनइक्वालिटी, चाहे वो ग्रेटर इनइक्वालिटी हो टू वेरिएबल का, या आप जानते हैं कि कोई भी टू वेरिएबल का एक सिंगल इक्वेशन मेन ही सोल्यूशन दे सकता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम जितना भी लेते जाएँ वाई की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन हम ग्राफिकली जो प्लेन हमारा बन रहा है, हाफ प्लेन, फर्स्ट हाफ प्लेन, सेकेंड हाफ प्लेन में जो डिवाइड हो रहा है लाइन, उस प्लेन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस प्लेन में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराने के लिए हम देखेंगे कि ग्रेटर देन लेस देन है, तो हम इक्वेशन को फॉर्म में उसको कंसीडर कर लेंगे। और वहाँ से हम, वैसे तो वी कैन टेक एक्स की एनी वैल्यू, वाई की बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है। वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो हम पर्टिकुलरली क्या देखते हैं, पहले ओरिजिन की कंडीशन देखते हैं कि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हमारा कोई एक्सिस है तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद इस हाफ प्लेन में आ रहा है, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि इस हाफ प्लेन में कर रहा है, वो हमें देखना है। सबसे पहले कंसीडर करेंगे इनइक्वालिटी को इक्वलिटी के फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, और फिर एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा। तो अब वैसे तो बहुत सारे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उससे हम क्या देखेंगे, जब हमारे दो पॉइंट्स आ जाएंगे और एक लाइन ड्रा हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि वो दो हाफ प्लेन में डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे उस हाफ प्लेन में किस प्लेन को वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। जिस प्लेन को इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा होगा वही, यानी कि जिस प्लेन में पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे वही पॉइंट उनके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। हम इस तरह से डिसाइड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर एक इक्वेशन सपोज कर हमने लिया 40x + 20y इज लेस देन 120, हमने पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप है कि इसको हम इक्वल करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बना। अब हम एक बार x को 0 टेक करते हैं, दोबारा y को 0, तो हमारे ये दो वैल्यू। अब हम यूनिट यहाँ पर कंसीडर करते हैं 1 यूनिट 10 स्मॉल डिवीजन, ऐसे इधर भी कंसीडर कर लेते हैं। तो 0 पे हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, 6, और 3 पे हमारी वैल्यू मिल रही है 0। तो 3, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो 3 0 x एक्सिस पे लाई करेगा, 0,6 यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, और ये लाइन ड्रा कर दिया। अब आपको क्या करना है, लास्ट जो स्टेप है, जिसका जो नेक्स्ट स्टेप है, कि देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी 0 0 अगर रख दिया जाए इस पर x और y, तो ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं। यानी कि अगर हम 0 0 रखते हैं तो 0 इज लेस देन 120, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी। इसका मतलब कि हम ओरिजिन को कवर करते हुए हम एरिया जो हम निकालेंगे वो कॉमन रीजन निकालते हैं। तो जब कॉमन रीजन निकालने चलेंगे तो ओरिजिन को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो यहाँ से अभी कह रहा है कि लेस देन है, तो जो लाइन हमारी है लेस देन आर इक्वल टू, तो ये लाइन हमारी यही है 40x + 20y = 120। अगर ये इक्वल टू ना होता तो ये डॉटेड लाइन होती, यानी इस लाइन पे कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन अब ये लेस देन आर इक्वल टू, यानी इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। बहुत सारे पॉइंट इस लाइन पे मिल सकते हैं ना, बहुत सारे मिल सकते हैं। तो जो मेरा जो कॉमन रीजन निकल के आ रहा है इससे लेस, अब ये भी कह रहा है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव। x पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएंगे ओरिजिन के ऊपर, और कह रहा है y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव मतलब इस साइड में y ऊपर ही है और इधर नहीं हो सकता, इस साइड में नहीं, क्योंकि x नेगेटिव नहीं लेना, x पॉजिटिव ही रखना है और y पॉजिटिव रखना है। तो इतना ही रीजन ओरिजिन को कंसीडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा कॉमन रीजन है। अब अब ये दो हाफ प्लेन में डिवाइड है, तो इस हाफ प्लेन में जितने इस हाफ प्लेन में जितने पॉइंट होंगे और इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि
इस फर्स्ट हाफ प्लेन में जितने पॉइंट होंगे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इस इनइक्वालिटी के जो सोल्यूशन होगा वो फर्स्ट हाफ प्लेन के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड हाफ भी हो सकता था, तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ है। दूसरा क्वेश्चन है ग्रेटर देन 6 है, तो हम फिर वही इक्वल टू किया। अब आपने पॉइंट्स बनाया, अब आप देख रहे हैं कि ग्रेटर है यानी कि इक्वल टू नहीं है, तो बाउंड्री लाइन नहीं होगा, तो एक डॉटेड लाइन ड्रा हो रही है। अब कह रहा है ग्रेटर देन है यानी कि इसके बाहर है, और दूसरी बात देख रहा है कि 0 0 क्या रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन को नहीं कंटेन कर रहा है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 6 नहीं हो सकता है, तो ओरिजिन को छोड़ रहा है। और दूसरी बात ग्रेटर देन है, तो ये लाइन के बाहर होगा शेडेड एरिया, और ये डॉटेड लाइन है, तो इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस लाइन के बाहर यानी कि जो सेकंड हाफ प्लेन है उसमें जितने भी पॉइंट होंगे इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि सेकंड हाफ प्लेन के जो पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वलिटी के क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। जैसे 2, 3, 1, 0 जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पर वो सोल्यूशन देंगे। तो इस तरह से हम इजीली ग्राफिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे हम 2 इक्वेशंस के भी देखेंगे और फिर उसका मोस्ट कॉमन रीजन निकालेंगे। तो फिलहाल अभी सिंगल इक्वेशन के लिए इतना ही, और आई होप, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।